नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी बदलाव पर बात कर रहे हैं। ये है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 103। ये हत्या के अपराध से जुड़ी है। हमारे पास एक दस्तावेज है, भारतीय न्याय संहिता हत्या कानून। उसी के कुछ हिस्सों पर हम आज गौर करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य बिंदु समझें और देखें कि ये पुराने आईपीसी की धारा 302 से कितनी अलग है या कितनी मिलती जुलती है। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे सीधी बात यह है कि बीएनएस की धारा 103 ने अब आईपीसी 302 की जगह ले ली है। और ये धारा कहती क्या है? ये कहती है जो कोई भी हत्या करेगा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? जी बिल्कुल। पहली नज़र में अगर देखें तो जो सज़ा का प्रावधान है, मौत या उम्र कैद और साथ में जुर्माना, वो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा आईपीसी 302 में था। जी तो एक तरह से कानून बनाने वालों ने इस मामले में निरंतरता बनाए रखी है। अच्छा। और ये भी ज़रूरी है कि जो दुर्लभ से दुर्लभतम मामले होते हैं, जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं, हाँ, उनमें मृत्युदंड का विकल्प अभी भी रखा गया है। ये खासतौर पर उन जघन्य अपराधों के लिए है जो समाज को एकदम हिला देते हैं। दोष मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं है। नहीं। ये जानना जरूरी है कि सजा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन जब हम हत्या कहते हैं तो इस नए कानून के तहत इसे साबित करने के लिए मतलब किन बातों पर ज्यादा जोर है? क्या कुछ बदला है? देखिए, हत्या के अपराध का जो मूल है वो हमेशा से इरादा यानी इंटेंट और जानकारी यानी नॉलेज रहा है। और बीएनएस 103 में भी यही चीजें केंद्र में हैं। अदालत को यही देखना होता है कि क्या करने वाले का इरादा जान लेने का था, या फिर क्या उसे ये पता था, ये जानकारी थी कि उसके काम से मौत हो सकती है, भले ही सीधा इरादा मारने का न भी रहा हो। और इसे साबित करने के लिए फिर वही सब चीजें देखी जाती हैं। हथियार का इस्तेमाल, चोटें कहाँ लगीं, कैसे लगीं, कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या, अच्छा, कोई प्लानिंग की थी या नहीं, ये सब मिलकर वो इरादे या जानकारी की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है। तो इरादा और जानकारी अभी भी सबसे अहम है। आपने सजा की बराबरी का जिक्र किया, पर क्या आईपीसी 302 और बीएनएस 103 की परिभाषा में भी कोई फर्क है? सुनने में आया है कि शब्दों में कुछ हेरफेर हुआ है। हाँ बिल्कुल, और ये एक दिलचस्प पॉइंट है। सजा भले ही एक जैसी हो, परिभाषा के शब्दों में एक सूक्ष्म लेकिन अहम बदलाव है। आईपीसी 302 में हत्या को परिभाषित करने के लिए जो शब्दावली थी, वो थी सदोष मानव वध, जो हत्या की कोटि में आता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। हाँ, वो सुनने में थोड़ा जटिल लगता था। जी। उसमें जैसे दो स्तर थे, पहले साबित करो कि ये सदोष मानव वध है, फिर ये कि ये हत्या के दायरे में आता है। अच्छा। वही बीएनएस की जो धारा 103 है, वो इसे ज्यादा सीधे तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की जानबूझकर हत्या कहती है, मतलब इंटेंशनल किलिंग ऑफ अनदर पर्सन। जानबूझकर हत्या। हाँ, भाषा को यहाँ ज्यादा सीधा और शायद कहें तो स्पष्ट बनाने की कोशिश नजर आती है। हो सकता है इसका एक मकसद ये भी हो कि कानूनी भाषा आम आदमी को थोड़ी और समझ आए। तो आप कह रहे हैं कि भाषा सरल हुई है, सदोष मानव वध जो हत्या है की जगह अब जानबूझकर की गई हत्या। तो क्या इस सरलीकरण का अदालती कार्यवाही पर कोई असर पड़ सकता है? मतलब क्या इससे हत्या साबित करना आसान या मुश्किल हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद अभी मिलना जल्दबाजी होगी। देखिए, भाषा सरल होने का ये मतलब जरूरी नहीं कि उसको साबित करना भी सरल हो जाए। ये जानबूझकर या इंटेंशनल शब्द जो है, इसकी व्याख्या अदालतें कैसे करती हैं, ये देखना होगा। क्या इसे साबित करने के लिए जो सबूतों का स्तर है वो बदलेगा? क्या बचाव पक्ष के लिए दलीलें देने का तरीका बदलेगा? ये सब बातें वक्त के साथ ही साफ होंगी। सही बात है। हाँ, ये बदलाव कानूनी ढांचे में एक स्पष्टता लाने की कोशिश तो है, पर इसका असली असर तो इस पर निर्भर करेगा कि जज और वकील अदालतों में इसे कैसे लेते हैं, कैसे लागू करते हैं। परिभाषा में ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव असल में क्या गुल खिलाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएस धारा 103 ने आईपीसी 302 की जगह ले ली है। हत्या के लिए सजा मौत या उम्र कैद और जुर्माना वो वैसी ही है, लेकिन परिभाषा को जानबूझकर की गई हत्या कहकर शायद थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की गई है। और किसी काम को हत्या मानने में इरादा अब भी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून के विकास में कदम है जिसका उद्देश्य शायद स्पष्टता लाना है, लेकिन जैसा हमने कहा, इसकी असली परीक्षा तो अदालती व्याख्याओं और जमीनी हकीकत में ही होगी। और इसी पॉइंट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लगता है कि परिभाषा का ये बदलाव
सदोष मानव वध जो हत्या है, से जानबूझकर की गई हत्या हो जाना, क्या ये भविष्य में हत्या के मुकदमों पर बहस करने और उन्हें साबित करने के तरीके को वाकई बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।